हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से यहाँ तक आपको गाइड किया है। इम्पोर्टेंट कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है जो आपसे शेयर होना ज़रूरी है। और ये रीडिंग भी एक इंट्यूटिव रीडिंग है जो कि एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसका ये मतलब है कि आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके लाइफ से रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है, अपनी ज़िंदगी पे उतना ही अप्लाई करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कोई भी नेगेटिव इमोशंस या थॉट्स हैं, तो उस ऊर्जा का तुरंत ही नाश हो जाए ईश्वर की कृपा से, वो तुरंत दूर हो जाए आपसे। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस हीलिंग वाइब्रेशन पे ज़रूर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इसको रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, प्लीज़ हमें इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें सो दैट हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक हैं, उनके लिए जो गाइडेंस है, जो मैसेज है, वो उन तक सही सही पहुंचाया जा सके। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मदद करें, यहाँ पे गाइड करें इंट्यूशन के द्वारा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे लेते हैं। पहला कार्ड जो हमारे सामने आने वाला है दैट इज नो का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको किसी चीज़ का जवाब भी देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सचेत भी कर रहे हैं इस चीज़ के प्रति। और दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं। जो दूसरा कार्ड यहाँ पे आ रहा है मैसेजेस में, वो है नॉट द राइट टाइम। ओके, तो ये कंटिन्यूएशन में बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। इसी सवाल के जवाब के साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं यूनिवर्स। और इसी के साथ जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे, जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे देखेंगे, हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि यूनिवर्स का जो फाइनल जवाब है, फाइनल जो मैसेज है आपके लिए, वो क्या है। चलिए, तो फाइनल कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, लेट गो। ओके, सो बहुत ही डीप मीनिंग है इन कार्ड्स में। जो फाइनल जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है, नो, नॉट द राइट टाइम एंड लेट गो, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग आपके लाइफ का शो कर रहा है ये। इनको सिर्फ मेयर छोटे वर्ड्स में हम कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि पूरी कहानी बयान करती है अपने आप में। तो चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड की मीनिंग को यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये आपके लाइफ के किन पहलुओं की तरफ इशारा कर रहा है, यूनिवर्स का यहाँ पे क्या संदेश है। पहला कार्ड जैसे कि हमने देखा, नो का कार्ड आया है। अब कई बार जब यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू हमें कोई संदेश देते हैं, तो इस नो के कार्ड का मतलब ये भी होता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से। ये कार्ड ये बता रहा है कि जिस इंसान, किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, और जिस इंसान को जो है अपने अहंकार, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनकी शक्ति है, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, उस इंसान को अब धीरे धीरे समझ आने लग गया है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं आपके लाइफ में पुराने, चाहे आपके नाते रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके वर्क कलीग्स में भी हो सकते हैं,
आपके पास्ट रिलेशनशिप के या फिर आपके ऐसे फेक दो लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आप फ्रेंड्स की तरह, अपने दोस्त की तरह आपके सामने शो करते थे। तो उन लोगों की तरफ इशारा है, कहीं न कहीं ये लोग अपने थॉट्स और इमोशंस के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा आपको बरगलाने की कोशिश करते रहे हैं, पास्ट में आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि वो आपकी क्षमता को, आपकी ऊर्जा को कहीं न कहीं पहचानते हैं। और उस ऊर्जा को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और हम देख सकते हैं कि इन लोगों को आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो आप समझ में आने लगी है। पास्ट में चाहे जो कर लिया हो इन्होंने, जो भी आपको दुःख या पीड़ा दिया हो अपने इस एटीट्यूड की वजह से, इस शक्ति प्रदर्शन से आपको भले ही परेशान किया हो, आपका भरोसा तोड़ा हो, आपको धोखा दिया हो, तो हो सकता है कुछ लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके साथ हो सकता है फिजिकल असॉल्ट भी किया हो। ऐसे लोगों ने अपने आप को बहुत बुद्धिमान दिखा के उनके ऊपर एक दिल और दिमाग का कंट्रोल करके बाद में उनके ऊपर बहुत अत्याचार भी किए हों। ऐसे लोग की तरफ ये इशारा दे रहा है। और यहाँ पे दिखा रहा है यूनिवर्स कि अब धीरे-धीरे ऐसे ही लोगों को अब समझ में आने लगा है कि उनके कंट्रोल में हर चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ वो समझ रहे हैं। और आपने शायद बहुत बार शांति में रह के, साइलेंस में रह के बहुत पेन भी सहा है, बहुत धोखे भी देखे हैं, बहुत पीड़ा देखी है। आपने खुद को उस समय रोका, आपने खुद को बहुत सँभाला भी, और कई बार बिना कुछ बोले आप पीछे भी हट गए कि चलो आगे वाला ही ऊँचा हो जाए। ये करके आपने छोड़ दिया, आप पीछे हट गए। लेकिन सामने वाला जो इंसान है, उसने आपके इस कदम को आपकी कहीं न कहीं कमज़ोरी समझ लिया। उसे ये लगा कि आज आपने टॉलरेट किया है, आज आपने सह लिया है उसके इस अत्याचार को, या उनके इन थॉट्स को, उनके अपमान को, उनकी बेइज़्ज़ती को आज आपने सह लिया, तो आप ऐसे ज़िंदगी भर सहते रहेंगे, ज़िंदगी भर उनके पीछे-पीछे भागते रहेंगे, और जब वो आपका अपमान करेंगे तो आप सह लेंगे। उन्हें ये लग रहा था। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, उनकी ऐसी ही सोच होती है। वो उनका एटीट्यूड ऐसा था लोगों की तरफ कि वो उसकी आदत डलाते-डलाते वो ऐसा बना देते हैं इंसान को कि वो उस पे अत्याचार भी करते रहते हैं, और ऐसा ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं नकारात्मक ऊर्जा के, कि वो इंसान उनके पीछे-पीछे भी भागे। लेकिन आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो आपकी सकारात्मक एनर्जी है, उसने बिल्कुल ही सारे कॉर्ड्स कट कर दिए, बिल्कुल ही एकदम उनकी नकारात्मक ऊर्जा से लड़ पड़ी और उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर चुकी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा पूरी तरह इसमें बदलती हुई दिख रही है इन कार्ड्स के थ्रू। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से हर स्टेप पे गाइड कर रहा है, आपको हर सवालों के कैसे आपको चलना है ज़िंदगी में, वो तक आपको इंट्यूशन पावर के द्वारा आपको बता रहा है ब्रह्मांड। और हम देख सकते हैं कि जो डिवाइन है, वो आपको हर वक्त सपोर्ट करने की कोशिश में है। और हम देख पा रहे हैं कि ये जो विरोधी है, ये जो इंसान है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पास्ट में, अब वही इंसान अंदर से टूटने लग गया है। क्योंकि पहली बार इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि उसने जिस इंसान को, मतलब आपको, हल्के में लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और यही उनकी सबसे बड़ी सच्चाई भी है ज़िंदगी की, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा मिस्टेक किया अपनी ज़िंदगी का। और यहाँ पे जो नो आ रहा है, ये नो शब्द है, ये किसी प्रकार का रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ रिजेक्शन के बारे में तो इशारा दे ही रहा है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, कि आपने ऐसे लोगों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है अपनी ज़िंदगी में। ये भी दिखा रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो घमंडी लोग थे आपके सामने, जो आपकी तरक्की से जलते थे, अपने आप को ऊँचा हमेशा साबित करते थे, ये उस घमंड को मिला हुआ जवाब है। यूनिवर्स ने आपकी तरफ से उनके घमंड को ये नो का जवाब दिया है। और ये बहुत समय से गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में बढ़ रहे थे आपके अगेंस्ट, और ये बहुत करारा तमाचा है ऐसे लोगों के मुंह पे कि देखो, अगर तुम्हारे साथ नकारात्मक ऊर्जा है, तो जिस व्यक्ति को तुम परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ ईश्वर की शक्ति स्वयं खड़ी है। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं, नॉट द राइट टाइम। ये कार्ड जो है बहुत गहरा मैसेज लेकर आया यूनिवर्स का। यहाँ पे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें रुकी पड़ी हुई थी, डिलेड थी, क्योंकि समय जो है पूरी तरह से अभी तैयार नहीं था। पूरी तरह से यूनिवर्स ये तैयार नहीं था आपको वो तरक्की, वो सक्सेस जो आप चाहते थे, वो बढ़ोतरी, जो उन्नति चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, जो आपके रुके हुए काम थे वो सही समय पे जो पूरे नहीं हो रहे थे, यूनिवर्स चाहता था कि वो राइट टाइम पे वो सारी चीज़ें आपको मिले, राइट टाइम पे आपके काम संभव हो, जिससे कि वो लंबे समय तक आपके साथ उसका सक्सेस टिका भी रहे। और आपने शायद कई बार ये भी ऐसा भी सोचा होगा कि इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है, इतनी सारी मेहनत के बाद भी, इतना 100% देने के बाद भी इतना इंतज़ार क्यों है ज़िंदगी में, और सच आपके सामने क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है ऐसे कोई छिपे हुए सच हो जिसको आप जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसका आप प्रयास कर रहे थे लाइफ में,
लेकिन वो चीज़ आपके सामने नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे आपके मेहनत के। लेकिन अब यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहा है यहाँ पे कि ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं कि हर चीज़ जो है परफेक्ट टाइम पे जब रिवील होती है तो उसका एक अलग ही असर पड़ता है आपके लाइफ पे, एक अलग ही ऊंचाई को आप अपनी ज़िंदगी में छूते हैं। और जिस इंसान ने आपको दरकिनार किया, लाइफ में इग्नोर किया है, आपको परेशान किया है, दुख दिया है, आपकी फीलिंग्स की कीमत नहीं समझी, वो इंसान अब ऐसे फेस में प्रवेश कर रहा है जहां उसे अपनी ही गलतियां साफ दिखाई देने लगेगी। ये कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है जिसने आपके साथ ऐसा छल कपट किया हो, लाइफ में पीड़ा दी हो, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकत आपके साथ की लाइफ में। और हम यहाँ देख सकते हैं कि इन लोगों का ईगो जो है अब धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। इन्हें ये समझ आएगा आने वाले दिनों में कि जो इज्जत है, जो लॉयल्टी है, जो अच्छे नियत होते हैं, अच्छे ख्यालात होते हैं, वो कितनी कम पाई जाती हैं, कितनी मुश्किल से ऐसे इंसान मिलते हैं लाइफ में जो साफ दिल के होते हैं। ये उन्हें अभी रियलाइज़ होगा जब आपसे और भी ज़्यादा दूरी उनकी बनती जाएगी, आपको और तरक्की करता हुआ देखेंगे, आपकी ऊर्जा और स्ट्रांग होती हुई देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो कदम उठने वाला है जिसका इंतज़ार बहुत समय से हो रहा था, बहुत समय से वो चीज़ रुकी पड़ी हुई थी। और यहाँ पे यूनिवर्स बता रहा है कि अब समय जो है पूरी तरह से बदल चुका है और ऊर्जाएं जो हैं आपके आसपास वो बदल चुकी हैं, और अब सही समय आ चुका है जब आपको वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, वो आपको लाइफ में मिलेगी। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लेट गो का कार्ड आया है। और ये कार्ड जो है सिर्फ आपके विरोधियों के लिए, सामने वाले इंसानों के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी यहाँ पे बहुत गहरा मैसेज है यूनिवर्स का। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि अब आप जो है, जो पुराने पीड़ा और दर्द आपने जो सहा है, जो परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, उसको पकड़े नहीं रखना है। हाँ, हम जानते हैं, यूनिवर्स ये जानता है कि आपने बहुत कुछ सहा है और उसका बहुत ही गहरा एक इम्पैक्ट आपके ज़िंदगी में पड़ा है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत बड़ा ट्रॉमा भी हुआ था ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को फेस करते हुए। लेकिन अब वो समय जाने का टाइम आ चुका है। आपको हील करने के लिए यूनिवर्स यहाँ प्रेरित कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि अब उन पास्ट की चीज़ों को जो हुई आपकी ज़िंदगी में, उसे एक ड्रामा समझ के भूल जाएं, अपने सारे सवालों पे फुल स्टॉप लगाएं और अब आगे बढ़ने का टाइम है। इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि आप मजबूत बने रहें वो सक्सेस प्राप्त करने के लिए जिसके अब आप हकदार हैं। और जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको मानसिक रूप से टॉर्चर किया, आपको थकाया, उसका जो हिसाब है अब आप, ये यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो खुद कर रहे हैं। आपको हर बार किसी को भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय आपके पक्ष में खड़ा है। हम देख सकते हैं समय समय पर आपने इन लोगों को करारा जवाब भी दिया है, लेकिन यूनिवर्स यहाँ चाहता है कि आपके अंदर की जो शांति है वो किसी भी प्रकार से वो ऊर्जा भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी तरक्की पे फोकस करना है और इनका हिसाब किताब यूनिवर्स खुद देख लेगा। ये यूनिवर्स यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि अब जो है आप अपने अंदर से ये सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये जो चीज़ें जो आपको पीछे खींच रही हैं, ये जो भावनाएं हैं पुरानी, आपके पास्ट लाइफ की, पास्ट परिस्थितियों की, जो आपको रोक के रख रही हैं, कोई भी डिसीजन जो आपके अंदर दर्द पैदा करके रखती हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस बनाती हैं, इसको आप रिलीज़ कर दीजिए। वो जो आपके अंदर जो पास्ट का जो गुस्सा भरा हुआ है, जो आपके अंदर दुख है, जो भी चीज़ें आपने सही है पास्ट में, और उन सिचुएशन से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो अटैचमेंट सी हो गई है, जो पास्ट का आपका हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, उसमें आपको बहुत अटैचमेंट रहा हो उस व्यक्ति से, तो वो जो अटैचमेंट है उसे आपको रिलीज़ करना है। वो जरूरी नहीं है सिर्फ रिलेशनशिप का ही अटैचमेंट हो, कोई वर्क प्लेस का भी अटैचमेंट हो सकता है, किन्हीं लोगों से भी अटैचमेंट हो सकता है जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन अब उस अटैचमेंट को छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि टॉक्सिसिटी सहने के लिए नहीं बने हैं आप, यूनिवर्स यहाँ साफ बोल रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कार्ड के द्वारा कि जैसे ही आप इन चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे, इनसे डिटैच होंगे, वैसे ही जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में, वो आपकी तरफ और ज़्यादा तेज़ी से आने लगेंगी, और भी ज़्यादा स्पीड से जो तरक्की आपको मिलनी चाहिए, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे आप इनसे अपना पीछा छुड़ाएंगे और बिल्कुल पॉजिटिविटी से एकदम तैयार रहेंगे, वैसे ही आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम अंदर ही अंदर यही सोचते रहेंगे ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कब आएगी तरक्की, कब आएगा, हम तो ये बस बहुत टाइम से सिर्फ देख रहे हैं, लोगों से सुनते हुए आए हैं, अंदर फील करते आए हैं, लेकिन वो तरक्की आई नहीं,
तो ये चीज़ अपने अंदर से अपने ही प्रति जो सवाल उठ रहा है, ये भावनाएं छोड़ देनी है पूरी तरह से, और अपने मन और बुद्धि को ऐसा तैयार करना है पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा के, कि आप वो सारी चीज़ें, जो सारी तरक्की, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए सोच रखी है, जो बड़ा अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए आपने सोच रखे हैं, जो भी कदम आपको उठाने हैं, वो सब आपकी तरफ खींचा चला आएगा। बस आपको चुंबक बनना है, आपको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाए रखना है, अपने ऊपर, खुद के ऊपर सवाल नहीं उठने देना है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि यूनिवर्स उसी मूवमेंट की तरफ ये इशारा कर रहा है जहाँ जो सामने वाला इंसान है, जो विरोधी है आपका, वो सच में ये भी रियलाइज़ करेगा साथ ही साथ कि उसने क्या खो दिया जब वो आपकी तरक्की देखेगा। और घमंड टूटने के बाद जो है, इंसान अक्सर वही ढूंढता है जिसे उसने कभी बहुत कम वैल्यू दी थी, बहुत कम कीमत उसकी आकी थी, समझी थी, जिसको बिल्कुल भी दरकिनार किया था, वहीं तब उसके लिए सबसे वैल्यूबल चीज़ बन जाती है। और जो ऊर्जा है यहाँ पे, वो पूरी तरह आपके पक्ष में घूम रही है। तो यूनिवर्स आपको बस यहाँ पॉजिटिव रहने का संदेश दे रहे हैं और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने को बोल रहे हैं। और सही समय आने पे आपको सही चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, जो तरक्की, मान सम्मान जिसके आप हकदार हैं, वो ज़रूर मिलेगा आपको। ये यहाँ यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं, जो जिनसे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। ये आपके जगह जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का, उस स्टेट का, उस शहर का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है और आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने निकल के आए हैं। ये नेम इनिशियल भी बाहर आ रहा है, तो उसको भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। तो लेटर के यहाँ पे आया है, फिर है लेटर टी, हमारे साथ है लेटर एम, सी, लेटर एफ, लेटर आर और लेटर ए। तो दोस्तों ये कुछ नेम इनिशियल्स है जिन पे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके जगह के नेम इनिशियल्स या आपके नाम के इनिशियल्स मैच हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी ऊर्जा इस रीडिंग के बाद कैसी है, आप क्या फील कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे आपने इस चैनल को प्यार और सपोर्ट आपने इस पर बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स, ऐसा ही अपना सपोर्ट, ऐसा ही अपना प्यार हमारे साथ इस चैनल के, इस फैमिली पे बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी ऊर्जा सेफ रखिए। और इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।